7वां नंबर सवाल को करेंगे। इसमें दिया है कॉट का वैल्यू 7/8 है। कॉट का वैल्यू 7/8 है और हमको ज्ञात क्या करना है। तो पहले इतना याद रखेंगे कि इसमें जब भी बनता है तो समकोण त्रिभुज बनता है। इसका कोण कैसा होगा? समकोण होगा, अर्थात एक कोण जिसका 90 डिग्री का होगा। तो ये एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का एंगल बनेगा। इसका नाम हम ए, बी और सी रखते हैं। अब कहता है कॉट का वैल्यू, तो कॉट का वैल्यू होता है लंब बट्टा आधार होता है। लंब बट्टा आधार, तो लंब क्या हो जाएगा इसका? लंब आधार बट्टे लंब होगा इसका वैल्यू, आधार बट्टे लंब। तो आधार कितना हो जाएगा? आधार हो जाएगा 7 और लंब हो जाएगा 8। अब हमको ज्ञात क्या करना है? कर्ल निकालना। क्या है कर्ल? तो कर्ल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या आता है? के इक्वल टू लिखेंगे एल स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, रूट अंडर में रहेगा। तो क्या लेंगे हम? एल यानी 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या निकलेगा? 64 प्लस 49, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 113। 113 जो कि रूट अंदर में है, तो ये क्या रहेगा? रूट अंदर 113 निकल गया। अब सवाल दे रखा है पहला साइन का मान, तो साइन का मान दे रखा है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा। अब बट्टा क्या होगा? 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। ये मान हो जाएंगे। इस मान पर अब क्या करना है? दोनों को स्क्वायर करेंगे तो ये 1 माइनस साइन का स्क्वायर थीटा, अब बट्टा क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। अब इसको हम क्या करेंगे? इस पर मान भर लेंगे। तो मान भरेंगे तो क्या रहेगा? 1 माइनस साइन का वैल्यू होता है लंब बट्टा कर्ण। तो लंब कितना है? 8, कर्ण कितना हो जाएगा? रूट अंडर में 113 हो जाएगा, बट्टा 1 करेंगे। इसका एलसीएम लेंगे, 1 माइनस का क्या हो जाएगा? यहाँ प्लस, नीचे क्या हो जाएंगे? प्लस में, तो 1 और माइनस क्या हो जाएगा? रूट अंडर 113, रूट अंडर 113 लिखेंगे, बट्टा का 1 आ जाएगा। अब इस वैल्यू को हम ऊपर ले आते हैं। इस वैल्यू को ऊपर लाएंगे तो दोनों इसका और इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम इसका क्या है? होल स्क्वायर, इसका क्या है? होल स्क्वायर। दोनों पर होल स्क्वायर है, मतलब आजाद होकर कितना बचा? 1 माइनस 8 बट्टा 113, और यहाँ क्या बचा? 1 प्लस 8 7 बट्टा 113 आएगा, 113। इसका वैल्यू कितना? 7। तो अब क्या हो जाएगा? मान भरेंगे, बट्टा 1 एलसीएम लेंगे, 113 माइनस 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 88। जब स्क्वायर टूटेगा तो इस पर पावर बढ़ेगा और इस साथ साथ 49, तो यहाँ 64 रहेगा और बट्टा 113, और यहाँ वैल्यू इसका क्या हो जाएगा? तो इसका वैल्यू रूट अंडर से बाहर आएगा 113, और 113 माइनस का ये क्या हो जाएगा? 113 माइनस, यहाँ वैल्यू माइनस का होगा ना, हाँ सॉरी, यहाँ माइनस का वैल्यू होगा, तो माइनस क्या हो जाएगा? 49। अब 113 को कैंसिल कर देंगे तो वैल्यू क्या बचेगा? 113 घटने के बाद 164 में 13 घट आएंगे तो क्या बचेगा? 49, और बट्टा ही घटेगा तो क्या बचेगा? 64। तो आई होप कि पहला सवाल आपका बन चुका है यहाँ तक। अब दूसरा सवाल में कह रहा है कॉट का वैल्यू लेने के लिए, तो क्या है? कॉट स्क्वायर, कॉट का स्क्वायर कहाँ है? तो कॉट का स्क्वायर ले लिया है और उसका हम स्क्वायर कर देंगे। बोले तो 7/8 का क्या कर देंगे? स्क्वायर करेंगे, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 7 49 बट्टा 88 64। तो ये आपको अगला, अब अगला सवाल को हम देखेंगे तो सवाल नंबर 8। तो ये 8वां नंबर सवाल क्या कहता है? कहता है कि 3 कॉट ए इक्वल टू कितना दे रखा है? 4 दे रखा है, ठीक है। और क्या कहता है? तो आपको निकालना क्या है? इसका वैल्यू क्या होगा? इसको आपको सिद्ध करके कि ये और ये दोनों पक्ष बराबर है अथवा नहीं, ये सिद्ध करके आपको दिखलाना है। तो हम देखते हैं इसे, क्या कहेंगे? 3 कॉट ए, तो कहेंगे कॉट ए इक्वल क्या होगा? 4/3 होगा। कॉट का वैल्यू कितना होगा? 4/3। और चूंकि हम जानते हैं कि कॉट का वैल्यू होता है आधार बट्टे लंब,
तो आधार यानी 4 हो गया, लंब यानी 3 हो गया। तो हमको फिर से क्या निकालना है, ये कर्ण निकालना है। तो कर्ण के लिए फॉर्मूला लगता है कि k इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, आधार स्क्वायर और लंब स्क्वायर कर देंगे तो निकल जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, लंब कितना है मेरा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 9 प्लस कितना हो जाएगा, 9 प्लस 16 क्या हो जाएंगे, 9 प्लस 16 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा रूट अंडर में 25, जो कि निकल के बाहर क्या आ जाएगा, तो k का वैल्यू इक्वल टू 5 हो गया, यानी इसका मान हमने 5 निकाला है। अब इस मान को यहाँ हमें रखना है, तो रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर लंब बट्टा कर्ण, यानी कहेंगे 3/4 का ये क्या हो जाएगा स्क्वायर, आई इक्वल 1 प्लस, ऊपर माइनस है और नीचे वाले में प्लस, तो क्या करेंगे यहाँ लिखेंगे 3/4 का स्क्वायर। अब कहते हैं बराबर के इस तरफ दे रखा है तो इसका मान हो जाएगा कॉस, कॉस का मान क्या दे रखा है, तो कॉस का मान आधार बटे कर्ण, आधार कितना है इसका, तो हम लेंगे इसका आधार है 4 और कर्ण है 5 का क्या करेंगे स्क्वायर, माइनस 3/5 का क्या करेंगे स्क्वायर, दोनों का मान भर दिया। अब क्या करना है, इसका स्क्वायर तोड़ेंगे तो 1 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे 9/16 आई इक्वल 1 प्लस 9/16, दोनों का स्क्वायर तोड़ा और इधर करेंगे स्क्वायर तोड़ेंगे तो 16/25 माइनस 9/25। अब क्या करेंगे बट्टा 1/1 करेंगे एलसीएम दोनों का, एलसीएम कितना हो जाएगा 16। अब कहेंगे 16 घाटे 9, अब बट्टा यहाँ पर एलसीएम लेंगे, एलसीएम 16 हो जाएगा तो 16 प्लस 9, इधर दोनों का एलसीएम लेंगे तो 25। अब क्या करेंगे यहाँ 16 और माइनस का 9, अब कहेंगे ई 16 से ई 16 कट गया है, अब बच गया ऊपर कितना 7 और बट्टा में क्या हो जाएगा 25, इक्वल क्या हो जाएगा, ये घटेगा तो 7 और बट्टा में 25। अब हम देख रहे हैं कि दोनों पक्ष बराबर हैं, अतः यह क्या हो गया प्रूफ है 1/√3, मतलब कहता है 10 का मान क्या होता है, 10 का वैल्यू लंब बट्टा आधार होता है, यानी ये लंब होगा ये आधार होगा तो इसका वैल्यू 1 होगा, इसका वैल्यू √3 होगा। तो हमें कर्ण निकालना है ये वाला, तो कर्ण के लिए फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण इक्वल टू लिखेंगे तो एल स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर रूट अंडर में यहाँ 1 का स्क्वायर प्लस √3 का हम स्क्वायर करेंगे रूट अंडर में, तो क्या निकलेगा 1 प्लस 3 रूट अंडर में जोड़ेंगे तो रूट का 4, यानी k का वैल्यू कितना आ गया 2। अब हम इसका मान 2 निकाल चुके हैं। अब सवाल कहता है कि साइन ए और कॉस सी ये दो पद है, एक साइन ए है और एक कॉस है, तो इसको क्या करेंगे, इसको हम फिगर ए मानते हैं तो फिर फिगर सी बनाना होगा, तो सी के लिए एक फिगर बना लीजिए, कोनो बात नहीं। एक सवाल ऐसे इस तरफ कर दीजिए, अब ई वाला ऊपरा जो था वो यहाँ पर चला आया है ए, और यहाँ पर बी का बी रह गया और सी ऊपर चला गया। अब इसमें √3 हो जाएगा 1e और ये क्या रह जाएगा 2। अब हम क्या कहते हैं, साइन ए फिगर ए है और इसको फिगर सी मानेंगे। अब फिगर ए से ए का मान भरिए, तो साइन में 1 बट्टा क्या लिखेंगे 2 गुना कॉस का वैल्यू सी से, तो आई में 1 गुना 2 लिखेंगे, ठीक। अब प्लस कहता है इसका वैल्यू कॉस ए से, तो कॉस ए में क्या हो जाएगा √3 बट्टा 2 और इनटू साइन सी से, तो साइन ऊपर का, तो इसका वैल्यू √3 बट्टा 2। अब क्या हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 1/4, एलसीएम क्या होगा 1/4 और प्लस इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 3 √3 तो 3/4, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा। अब 1 आप प्लस कर देंगे 3, दोनों को ऐड कर देंगे तो 4/4 काटने पर प्राप्त क्या होगा 1 होगा। अब इसका वैल्यू देख लेते हैं, ए फिगर से है ए और सी दोनों में, तो ए फिगर से इसमें से भरिए तो √3/2 और गुना में सी फिगर से है तो 1/√2 और माइनस यहाँ रहेगा
तो यहाँ लिखेंगे 1/2 फिगर ए से, और गुना में रहेगा, गुना में 1/2 और √3/2, ये मान हो गया। अब दोनों मान को लिखेंगे √3/4 माइनस √3/4, एलसीएम लेंगे तो 4। अब कहेंगे √3 माइनस √3, तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू 0/4, कटने पर प्राप्त क्या होगा 0। तो इस तरह से आपका सवाल नंबर 10 चैप्टर नंबर 8.1 क्लास 10th का एनसीईआरटी सवाल नंबर 10 से हल है। और ये सवाल इम्पोर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से इसे ज़्यादा पूछा जाता है और ये ज़्यादा बार दिया गया है। तो हम इसे देखते हैं। पहला सवाल क्या कहता है कि पी क्यू का वैल्यू कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, और पी आर प्लस क्यू आर का वैल्यू 25 है। मतलब ई भुजा को जोड़ने पर हमें 25 प्राप्त होगा और ई भुजा का मान दे रखा है। तो आपको पहले क्या करना होगा, मानना होगा। क्या कहेंगे, माना कि पी आर इक्वल टू एक्स, पी आर एक्स, पी आर पी आर की वैल्यू क्या है, एक्स है, पी आर की वैल्यू एक्स है। और क्या कहता है इसमें, क्यू आर दे रखा है, क्यू आर की वैल्यू क्या हो जाएगा, तो यानी 25 और माइनस का एक्स कहेंगे, 25 माइनस एक्स कह लेंगे। अब सवाल क्या कहता है, इसमें मान भरिए। तो मान भर लेंगे हम, ये क्या हो जाएगा, इसको हम मान लिए हैं x और इसको हम मान दिया 25 माइनस एक्स। अब सवाल कहता है कि फॉर्मूला आता है कर्ण का स्क्वायर घटे लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तीनों मान आ गया है। अब हम कर्ण का मान भरेंगे, 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल लंब का मान एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर 625 और माइनस का हो जाएगा एक्स और प्लस 2 इंटू 25 इंटू एक्स और बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 25। अब हम क्या करेंगे, ये स्क्वायर है, अब करेंगे ई स्क्वायर को हम, ये प्लस में रहेगा और यहाँ पे डिजिट माइनस का हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर कट गया है दोनों। अब क्या करना है, 25 को ले जाना उधर और इसको बराबर के इस तरह, तो 625 माइनस का 25 इक्वल क्या हो जाएगा 50 एक्स हो जाएगा। अब क्या कहेंगे, घटने के बाद इधर बचा 50 एक्स और इधर हो जाएगा 600, 0 से 0 कैंसिल, इसको काटेंगे तो 12, यानी एक्स का वैल्यू कितना निकला 12, मतलब इसका वैल्यू कितना हो गया 12 हो गया। अब कहते हैं सवाल कर्ण का मान क्या दिया गया है, हम माने हैं, इसको माने हैं क्यू आर, तो क्यू आर क्या हो जाएगा, यानी क्यू और आर की वैल्यू, क्यू आर क्या है, क्यू आर माने एक्स, पी आर क्या हो जाएगा एक्स माने, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा क्यू आर और यहाँ पर होगा पी और आर होगा, यहाँ पी आर होगा। तो इसकी वैल्यू निकालेंगे, पी और आर वैल्यू कितना हो जाएगा 25 घटा एक्स, यानी 25 घटा 12 हमें प्राप्त क्या हुआ 13 प्राप्त हुआ, मतलब ये वाला भुजा हमें 13 प्राप्त हुआ है। अब सवाल कहता है साइन का मान, क्या ज्ञात करना है, साइन का मान, साइन पी बराबर आई के बाद कहता है कॉस पी बराबर और क्या है टैन पी बराबर। तो साइन का मान क्या होता है, साइन का मान लंब बटा आधार, लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब कितना दे रखा है, लंब आया है 12 और कर्ण कितना है 13, तो 12/13 हो जाएगा। कॉस पी का मान क्या होगा, तो कॉस का मान आधार बट्टे कर्ण होगा, तो आधार ए और कर्ण का के वैल्यू कितना हो जाएगा 5/13। टैन का मान होता है आधार बट्टा लंब बट्टा आधार, तो लंब कितना है इसका, लंब आया है 12 और आधार लंब बोले तो एल है और ए है, एल की वैल्यू कितना आया 12, आधार का वैल्यू कितना आया
5। तो इस तरह से 3 मान हमें दिया गया है जो कि सवाल है, और यह परीक्षा में बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। तो इस तरह से आई होप आज चैप्टर का ये 10 नंबर सवाल तक मैंने करवा दिया।